हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। हमेशा की तरह 30 प्रश्न हैं। देखते हैं आप लोग 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पिछले वीडियो अगर आपने पर्यावरण अध्ययन के नहीं देखे हैं मॉक टेस्ट के रूप में या अदर वीडियोज़, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? इटावा में, बलरामपुर में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। तो बब्बर शेर सफारी जो है ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इटावा में। दो विशिष्ट समुदायों के मध्य स्थित संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। तो ये कहलाता है इकोटोन। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। सुमेलित कीजिए। एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र और किस वर्ष में इनकी स्थापना हुई है, इनको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। 123 का दूसरा जो है सुमेलित होगा, यानी दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा। नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र सबसे पहले 1986 में स्थापित हुआ। नंदा देवी 1988 में, सुंदरबन 1989 में, कंचनजंगा सन 2000 में। ठीक है, इसीलिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर होते हैं कहलाते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या केवल उपभोक्ता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर होते हैं वो होते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। क्रमिक विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? और अरस्तु, लुई पास्चर, ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन महोदय ने प्रतिपादित किया। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से किन्हें ताप स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप या पहला और दूसरा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से किन्हें ताप स्थल कहा गया है? तो पहला और दूसरा ऑप्शन पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को जो है कहा गया है। ठीक है, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 2 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय उत्पाद है? नायलॉन, प्लास्टिक, ऊन, पॉलीथीन। जैव निम्नीकरणीय उत्पाद जो है आपका वो है आपका ऊन। ठीक है, अपिक्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़। तो अपिक्को आंदोलन चलाया गया था आपका कर्नाटक राज्य में। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ग्रीन मफलर किस से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। देखिए, ग्रीन मफलर आपका संबंधित है किससे? बहुत ही आसान सा जवाब है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा नहीं गया है, मतलब एक बार पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। कौन सी आती है? मीथेन। ठीक है, बहुत पतले और महीन तत्व जो वायु प्रदूषक होते हैं और मानव अंगों को दुष्प्रभावित करते हैं, इन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। में उल्लिखित किया जाता है 15.5 माइक्रोमीटर, 10.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर, 20.5 माइक्रोमीटर।
तो इन्हें किया जाता है 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। अगला है गैसीय अपशिष्ट हैं सब्जी व फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले की राख। यही है लकड़ी कोयले की राख जो है गैसीय अपशिष्ट है। जंतुओं का वर्गीकरण इनमें से किस आधार पर होता है? पोषण, आवास, शारीरिक संरचना या ये सभी? तो क्या होगा? ये सभी। पेड़ के तंत्रों में से प्ररोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है यानी गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पढ़ना है और बताना है कौन सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है यानी असत्य है विकल्प वो है, इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है। ठीक है। प्ररोह तंत्र में चावल को पालिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन, थायमीन। तो थायमीन जो है वो नष्ट हो जाता है। देखिए, एक तरफ वास स्थान है, दूसरी तरफ संबंधित जंतु है। तो बताइए भैया कौन सा जवाब जो है सही होगा? सुमेलित कीजिए फटाफट। जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। पहला आंसर जो है सही होगा, पहला विकल्प जो है स्थलीय चूहा, मरुस्थलीय छिपकली, जलीय स्पंज, वायवीय ड्रैको। जर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल, लिव 52। तो पैरासीटामॉल का प्रयोग जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है आपको। बिल्कुल सही जवाब लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। वृद्धि और प्रजनन जो है वो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में पाया जाता है। खरीफ फसल नहीं है चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का। गेहूं जो है वो खरीफ फसल नहीं है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग पर अवरत है जो लगभग कितना है? 3/4, 1/2, 1/4, 2/3। 3/4। ठीक है। कायांतरित शैल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। संगमरमर जो है वो कायांतरित शैल का मतलब उदाहरण है। कौन सा प्रथम साहित्य है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहला ऑप्शन इसका सही है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर बनाई जाती हैं वे क्या कहलाती है? पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कमलकारी और चंदेरी, कमलकारी और कंथा। पोचमपल्ली और कमलकारी। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 14 में, 21 में, 25 में, 32 में। किस में है? अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ठीक है। अगला प्रश्न है एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्न में से क्या है? विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट दें। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो बताइए कौन सा सर्वोत्तम होगा? तो इसका ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दे दें। ठीक है। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चे की प्रगति का पता चलेगा। नहीं, यह अभिभावक पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, बच्चों को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। हाँ,
इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। तो क्या होगा इसका जवाब? पहला ऑप्शन इसका सही होगा, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चे की प्रगति का पता चलेगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। दूसरा ऑप्शन सही होगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन इसका सही है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। अभिभावक और शिक्षक अंतःक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब पहला सही है, दूसरा सही है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना होता है। ठीक है। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य यही है। ऑप्शन दूसरा सही है। इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।